चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं बीजेपी स्पोक्स पर्सन जयराम विप्लव जी। जयराम जी, आप देख रहे हैं कि चुनाव से पहले पूरी पिच तैयार कर ली है एनडीए को घेरने की आरजेडी ने, महागठबंधन ने आप कह सकते हैं। एक तरफ नीतीश कुमार को घेरा जा रहा है तो दूसरी तरफ आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी पर यह आरोप लग रहा है कि बीजेपी ऐसा होने नहीं देना चाहती है। विधानसभा में साथ है लेकिन केंद्र में डबल स्टैंडर्ड है, साथ नहीं है। जयराम जी अनम्यूट कीजिए सर। हाँ, पूजा जी नमस्कार। मैं विपनेश बात कर रही हूँ जयराम जी, विपनेश बात कर रही हूँ। जी आवाज आ रही है? जी विपनेश बात कर रही हूँ। जी विपनेश जी आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए। हाँ नमस्कार। बहुत अच्छे विषय को आपने लिया है और विपक्ष को भी धन्यवाद है। आपने जिस पिच की बात कही ना, उस पिच पर विपक्ष खुद गिरने वाली है, क्योंकि ना तो राष्ट्रवाद का पिच उनका रहा है और आरक्षण जैसे मुद्दों पर अभी कल ही बेनकाब हुए हैं। किस प्रकार से पिछड़ों दलितों का अलग अलग राज्यों में षड्यंत्र चल रहा है इंडी गठबंधन के माध्यम से। उनकी सरकारें पिछड़ों दलितों के कोटे से रिजर्वेशन छीनकर एक वोट बैंक, अपने खास वोट बैंक को देना चाहती है। कांग्रेस पार्टी भी इस प्रयास में लगी हुई है और उनके सहयोगी दलों में ममता बनर्जी का भी यही मामला बंगाल में भी सामने आया। तो तमाम मुद्दों पर विपक्ष बेनकाब होने जा रहा है। ये पिच उनकी नहीं है, वो बुरी तरह से हारेंगे, मुंह की खाएंगे। विपक्ष बिहार में खास तौर से आरजेडी अपने दामन के दाग तो मिटा नहीं पा रही है, इसलिए कोशिश करती है कि व्यक्तिगत आरोप लगा करके, कभी अन्य प्रकार के मुद्दे उठा करके वो भटकाने का प्रयास करे। नहीं, 50 से जो 65% आरक्षण का मुद्दा है, जब आप भी साथ थे उस वक्त विधानसभा में जब प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन केंद्र में आप बदल जाते हैं, इसीलिए आप पर आरोप लग रहा है कि बीजेपी ऐसा होने नहीं देना चाह रही है, मतलब डबल स्टैंडर्ड आप अपना रहे हैं। मैं तो आज राजीव जी को भी धन्यवाद करूंगा, उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ इस विषय को समझाया और उन्होंने बताया कि मामला कहां जाकर के रुक जाता है। ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट में सारी चीजें चल रही हैं, इससे किसी भी सरकार का कोई लेना देना तो है नहीं। वो विप्लव जी मैं समझ गई, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे लगा रखा है, लेकिन उस वक्त जब आप साथ थे तभी आपसे 9वीं सूची में इसको शामिल करने की बात रखी गई थी केंद्र में आपकी सरकार। अगर आप इसको शामिल कर लेते तो आज ये मांग नहीं उठती, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। बिहार के भी तमाम पिछड़े दलित, अति पिछड़े भाई आंख खोल करके, कान खोल करके देख रहे हैं कल कर्नाटक में क्या हुआ। उनके हक को बचाने के लिए हमारे विधायक ही खड़े हुए, लड़े और 6 महीने का उनको सस्पेंशन किया गया। कल लोकतंत्र जिंदा था या मर गया, एक कांग्रेस के प्रवक्ता नेता को जवाब देना चाहिए। आखिरकार क्यों सारी हकमारी जो है पिछड़े दलितों के ही हिस्से से करके। जयराम जी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैंने सवाल आपसे पूछा है कि 23 में आप विधानसभा में साथ थे, महागठबंधन की सरकार थी, इस आरक्षण के मुद्दे पर आपने भी हामी भरी और आपसे केंद्र में आपकी सरकार थी, मांग ये थी कि आप 9वीं सूची में अगर इसको शामिल कर लेते तो आज ये बात उठती नहीं। विपनेश जी, अभी तो कोर्ट का मामला है, आगे क्या होगा वो तो भविष्य तय करेगा, लेकिन जो मौजूदा आरक्षण है उसमें 9वीं सूची में तो आप शामिल कर सकते हैं ना। चलिए कोर्ट का मामला है, कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन केंद्र सरकार 9वीं सूची में तो उसे ला सकती थी ना। खासा सरकार आ गई तो ये दलितों पिछड़ों की हकमारी करेंगे। ये एक वोट बैंक विशेष के लिए ही जीते। ये वही कांग्रेस पार्टी है और वही इनका आरजेडी का गठबंधन है। कांग्रेस पार्टी ने तो मुस्लिम के नाम पर एक देश ही अलग बना करके दे दिया। आज अगर 4% आरक्षण दे रहे, आरजेडी नीतीश कुमार का इस्तीफा भी मांग रही है, कह रहे हैं कि एनडीए के साथ ही राष्ट्र का अपमान कर रहे हैं। विप्लव जी, माननीय नीतीश कुमार जी राम लखन सिंह के बेटे हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनका एक बेदाग सार्वजनिक जीवन है 50-55 वर्षों का। उनके ऊपर इस प्रकार के आरोप नहीं चिपक सकते। विपक्ष के दर्जनों उदाहरण है, सीरियल ऑफेंडर है विपक्ष राष्ट्रगान और राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान का।
और जिनके गठबंधन में एक देशद्रोही नेतृत्व कर रहा है, बिहार में यात्रा निकल रहा है, टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना है, वो हमसे सवाल पूछ रहे राष्ट्रवाद पे। इसीलिए हमने कहा था कि राष्ट्रवाद की पिच पर आए हैं तो जवाब देना पड़ेगा। क्यों विधानसभा में, अनेक विधानसभाओं में और लोकसभा के भीतर भी इनके नेता राष्ट्रगान का अपमान करते हैं, खड़े नहीं होते हैं, उठकर चले जाते हैं। अभी तमिलनाडु में क्या हुआ, राष्ट्रगान नहीं बजाया गया, राज्यपाल महोदय दुखी होकर के अभिभाषण दिए बगैर वापस लौट गए। उस गठबंधन के साथी से इन्होंने क्या सवाल किया, खुद राबड़ी देवी जी नहीं, वो आरजेडी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है, इसीलिए अजीबोगरीब घटनाएं पेश आ रही है। एक पोस्टर भी जारी कर दिया गया है, उसमें लिखा गया है साफ तौर पर कि नायक नहीं खलनायक हूं मैं। ये नीतीश कुमार के लिए लिखा गया है कि पहले महिलाओं का अपमान करते हैं, अब राष्ट्र का अपमान कर रहे हैं। कौन है जिसने जनता के पैसे को लूटा, जिसने सामाजिक न्याय को धोखा देकर केवल परिवार की आय को बढ़ाया, 5 वर्ष की उम्र में अपने युवराज को अरबपति करोड़पति बना दिया। देश और बिहार के साथ धोखा करने वाले कौन है, कौन खलनायक है, किनके राज में जातीय नरसंहार में खून की नदियां बह रही थी, किनके राज में अपहरण उद्योग फल फूल रहा था। और अभी तो लालू जी के साले का ही बयान आया है, ताजा बयान है, कैसे मुख्यमंत्री आवास से फिरौती और अपहरण की डीलिंग होती थी, दलाली होती थी। इस प्रकार का शासन चलाने वाले खलनायक थे, खलनायक हैं और आगे भी खलनायक रहे। अरुण यादव जी,